सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज उत्कर्ष बरुआ। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी कॉलेज एसेंशियल चीज़ों के बारे में। लाइक जब भी आप कॉलेज जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मस्ट मतलब रखनी चाहिए अपने बैग में, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और आपको कॉलेज अपना सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ये चीज़ अपने साथ लेके चलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। का उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। एंड आप कमेंट सेक्शन बता भी सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी मैं बना पाऊँ। एंड लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी मस्ट है। मतलब वो तो आपको हर फॉर्म में, अगर आप कॉलेज जा रहे हो चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बनवा के रख लो, एक बार क्लिक करवा के रख लो, क्योंकि वो आपको ज़रूरत पड़ती ही रहेगी उसकी। एंड दूसरी चीज़ आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड गाइस, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, ऑब्वियस ही बात है, आप बड़े हुए तो ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ाइल बना लो, उसमें ये सारी चीज़ें रखो, क्योंकि आपको इन चीज़ों की नीड बार बार पड़ती ही रहेगी अब, ठीक है ना। सो ये चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स में, आप एक फ़ाइल बना के रख लो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी एंड 12th एंड 10th की मार्कशीट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आपको बार बार आती रहेंगी काम में, तो इन चीज़ों को एक साइड आप फाइल में टक करके रखें। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्टेशनरी के बारे में। तो देखो स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीज़ें तो आप रखोगे। एक आपको मिनी नोटबुक रख लेना है ताकि जो भी आपके छोटे मोटे टू डू लिस्ट होती है ना वो आप उसमें लिख लो। एक रजिस्टर बना लो ताकि अब देखो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो देखो हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाते हैं, बट जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं उनके लिए एक रजिस्टर मोटा सा ले लो, उसमें आप डिवाइड कर लो सेक्शंस, ताकि आप हर सब्जेक्ट में खिचड़ी बिचड़ी ना पके। तो इसलिए एक रजिस्टर मोटा ले लेना, उसको डिवाइड कर लेना और आप सेक्शंस बना के पढ़ लेना। सिंपल सी बात है, मैंने भी ये कर रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो लिखती नहीं हूँ, नोट्स वगैरह लिखने होते हैं तो वो इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता कॉलेज लाइफ में। आपको ओवरऑल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बनाकर। सो एक नोटबुक लेना है ना अपनी, उसको डिवाइड कर लेना सेक्शंस में, तो वो इनफ होती है, इतना लिख लेते हो आप। और बाकी जो आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं, आप कॉलेज से लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते हो और वो पढ़ सकते हो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं आपकी क्लॉथिंग के बारे में। सो गाइस मैं प्रेफर करूँगी आपको कि एक ड्रेस, आप एक ऐसी ड्रेस बनवा लो फॉर्मल, लाइक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, जो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटी होती है, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको ना एक फॉर्मल ड्रेस चाहिए होती है, आपकी इनफॉर्मल ड्रेसेस वहाँ पे नहीं लगती। तो इसलिए एक ड्रेस ऐसे बनवा के रखो, कोट ऐसा बनवा के रखो एक, कि वो आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे आ जाए काम, और जो भी फंक्शंस वगैरह मतलब जहाँ पे आपको फॉर्मली दिखना है, अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, तो उसके लिए आपके पास एक एक कपड़े हों, क्योंकि मेरे को भी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक वो कोट बनवा के रख रखा है, तो वो जब भी प्रेजेंटेशन होती है मैं वही कोट पहन के जाती हूँ और बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। दूसरी चीज़, अब देखो इनफॉर्मल बात करूँ तो देखो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कि किसी कॉलेज में हम लड़कियों को होता है कि सलवार और कमीज़ पहनना होता है या फिर यूनिफॉर्म होती है, बट हमारे में यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे में इनफॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं सब लोग। तो आप ऐसे क्लॉथ पहनो जो कि आप कंफर्ट रहो, क्योंकि ओवरऑल आपको पूरे दिन रहना है कॉलेज में, तो यू हैव टू बी कम्फी एंड आपको स्वेट ना हो उन कपड़ों में, और थोड़े कंफर्ट मतलब फिट एंड फाइट नहीं पहनो। और मैंने ज़्यादातर लड़कियों को देखा है वो तो अपने मन से ही पहनेंगी, मतलब क्रॉप टॉप वगैरह पता नहीं कैसे वो मैनेज कर लेती हैं, मैं तो नहीं कर पाती मैनेज, बट अब उनकी मर्ज़ी है, देखो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्ट रह सको पूरे दिन, क्योंकि आपको पूरे दिन वहीं पे रहना है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आपको स्वेट वगैरह ना हो एंड आप कैरी कर सको उनको। कैरी ना कर पाओ तो फिर क्यों पहन के जा रहे हो भाई, ठीक है। तो ऐसे कपड़े पहनो जो कि आप कंफर्टेबल रह पाओ पूरे दिन में, ठीक है ना। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं आपके फुटवियर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शूज़ पहनो, क्योंकि आपको कॉलेज में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और मैं पता नहीं स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, वो तो पता नहीं रोज़ ही हील्स पहन के आ जाती है। कैसे पहन लेते हो भाई तुम लोग, रोज़ हील कैसे पहन लेते हो, मतलब रात को दर्द नहीं होता क्या तुम लोगों के। मतलब स्लीपर ले लो, फ्लैट वाले शूज़ वगैरह या स्लीपर वगैरह ले करो, ताकि आप थोड़ा दर्द ना हो आपके पैरों में। आई रियली डोंट नो वाई यू जस्ट प्रेफर हील्स। अरे आपकी हाइट छोटी है तो कोई बात नहीं, अच्छे लगते हो हाइट में भी, अपने आप को थोड़ा वो करना सीखो, मतलब जैसे हो वैसे ठीक हो, परफेक्ट हो
आपको कोई हील्स पहनने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मेरी भी हाइट छोटी है, बट ऐसा नहीं कि मैं हील्स पहनती हूँ। हील्स तो मेरे को इतनी ज़्यादा घृणा है, मतलब एक आध फंक्शन में, मेरा कोई फेस्ट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो मैं पहनती हूँ। अदरवाइज आई कांट टेक इट। मतलब मैं तो मैनेज कर ही नहीं सकती हील्स के साथ। मैं जब पहनती हूँ जब कोई इवेंट हो रहा है मेरा और मुझे पहनना ज़रूरी है, उसमें पहनना होता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं हील्स प्रेफर नहीं करती। और आप फॉर्मल कपड़ों के साथ आप एक बैली ले लो, फ्लैट वाली, लड़कियों के लिए, और शूज़ ले लो, लड़कों के लिए आप शूज़ ले सकते हो, फ्लैट वाले लो, वो भी हील वील वाले मत लो, बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक होते हैं। ठीक है गाइस, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बिकॉज आपका फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए आपको एक पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चार्जर अपना एक एक्स्ट्रा लेके जाओ अपने साथ, एंड ईयरबड्स लेके जाओ, ताकि कभी भी आपको स्पेस नहीं मिल रहा या आपको कोई वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको, तो आप अपने ईयरबड्स लगाएं और आप अपने कोई भी कोने पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। पावर बैंक लेके जाओ, क्योंकि कभी भी आपको फ़ोन आपका बंद हो सकता है, क्योंकि आप पूरे दिन कॉलेज में रहने वाले हो और आप बाहर रहने वाले हो, तो पावर बैंक की ज़रूरत आपको पड़ती ही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप पे पावर बैंक नहीं है तो चार्जर एक लेके चलो। कई बार पावर बैंक काम नहीं करता, तो आप पे चार्जर तो होगा। ठीक है, तो चार्जर लेके चलो, और एक आप कोई लीड ले लो या फिर आप ईयरबड्स ले लो, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ पढ़ना हो तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं ज़्यादातर लोग तो वीडियो कुछ और ही देखते हैं कॉलेज में आके, बट तब भी पढ़ने वाले लोग भी हैं कॉलेज में। ठीक है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ ईयरबड्स ले लो, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ वीडियो वगैरह देखनी हो यूट्यूब वगैरह पे, तो आप वो देख सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल थी जो मैंने बता दी। अब गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका लैपटॉप। देखो, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, तो लैपटॉप की नीड आपको पड़ेगी, और आपको आगे जाकर भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, क्योंकि आप जॉब वगैरह करोगे तो उसमें भी आपको पढ़ने वाली है। एंड कॉलेज लाइफ में आपको पीपीटी, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसके लिए आपको लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं कहूँगी कि लैपटॉप का जो साइज़ है वो आप थोड़ा छोटा लो, क्योंकि आपको रोज़ कैरी करना है, उसका वेट कम। एंड मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप ऐसा लैपटॉप लो जो कि आप रोज़ कैरी कर पाओ, आप बहुत ज़्यादा वेट ना हो उस लैपटॉप का, एंड वो इजीली आपके बैग में पैक हो जाए, बिकॉज आपको रोज़ कैरी करना है। अगर आप ज़्यादा महंगा लैपटॉप ले लिया आपने, और ज़्यादा चीज़ों वाला ले लिया, महंगी चीज़ें लगी हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा वेटेड है, तो वो आप कैरी करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सीधी सी बात है, ऐसा लैपटॉप लो जो कि आप रोज़ कैरी कर पाओ, एंड आपकी ये जो चीज़ें होने वाली हैं, असाइनमेंट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, वो आराम से हो जाए। बस इतना होना चाहिए वो लैपटॉप, इतनी चीज़ें होनी चाहिए उस लैपटॉप में, उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं आपके ब्यूटी एंड स्किन केयर एसेंशियल्स के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपको थोड़ा फ्रेश रखते हैं एंड रेडिएंट रखते हैं, आप प्रेजेंटेबल दिखते हो ओवरऑल। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन होनी चाहिए, चाहे वो आप लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही। आप देखो, दोनों ही बाहर निकल रहे हो, कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिलता कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सको या अपनी स्किन को फ्रेश रख सको, तो उसके लिए आप एक सनस्क्रीन रखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ थोड़ा बहुत मिनिमल आप मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हो, लाइक लिप ग्लॉस रख लिया आपने, और लड़कियां मस्कारा रख सकती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको प्रेजेंटेशन देते समय आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है कॉलेज में। अगर आप हाइजीनिक नहीं हो तो कोई आपके साथ बैठना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। तो हाइजीन के लिए थोड़ा बहुत साफ सुथरे रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। कपड़े मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज़ नए कपड़े पहन रहे हो, नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप थोड़े पैसे खर्च करो, नो। आपको पैसे खर्च करने के लिए बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको फ्रेश रहने की, साफ सुथरे रहने, ताकि लोग आपसे बात कर सकें, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं आपके हेयर केयर के बारे में। तो लड़कियों के लिए मैं बोल देती हूँ कि थोड़ी बहुत आपके पास रबर बैंड्स होनी चाहिए, बिकॉज हमारी रबर बैंड इधर उधर जाती रहती हैं, होती रहती हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत एसेसरीज अगर आप यूज़ करते हो तो वो आप रखो अपने साथ, क्योंकि कोई आपको दूसरा नहीं दे और आप पे नहीं है तो वो आपके लिए बाद में काम आ जाएगा, और आपके बैग में मिल जाएगी वो चीज़ जब आपको चाहिए होगी। तो थोड़ी बहुत अपने पास रबर बैंड रखो कॉलेज में, क्योंकि वो खोती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। दूसरी चीज़ गाइज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डेली हाइजीन प्रोडक्ट। उसमें आपका देखो, एक वेट क्लॉथ आ गया, हैंड सैनिटाइज़र आ गया, और आपका सोप आ गया। और फॉर फीमेल हाइजीन देखो, एक एमरजेंसी पीरियड किट रखो अपने पास। और फेमिनिन हाइजीन के लिए आपके पास एक रेज़र होना चाहिए, सैनिटरी पैड, बिकॉज कई कॉलेजेस में आपको नहीं होती है अवेलेबल, तो उस सिचुएशन में आपके पास खुद का एक होना चाहिए, एसेंशियल आपके पास होना ही चाहिए। अपने बैग में रखो एक तो सैनिटरी पैड, बिकॉज आपको कई बार नहीं मिलती है वो सब चीज़ें।
कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम के लिए आप वो पैड यूज़ कर सकते हो। एंड अपने एक अलग सोप लेके जाओ, बिकॉज वो जो सोप होता है कॉलेज में जो हर एक इंसान उसको यूज़ करता है, तो उससे कीटाणु वगैरह भी आ जाते हैं। तो अपने लिए एक सोप आप लेके चलो, या फिर आपके पास वो जो आते हैं पेपर सोप आता है वो लेके जाओ और वो यूज़ करो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होंगी एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अपने बैग में रख के जाया करो, ठीक है। अब गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए और एक बाइंडर होना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे असाइनमेंट देने पड़ते हैं कॉलेजेस में एंड वहाँ पे आपको या तो स्टेशनरी पे जाना पड़ता है बार बार। तो आपके पास एक होनी चाहिए बैकअप प्लान के लिए कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी है, असाइनमेंट चेक होना है आपको जल्दी से, तो फिर आपको नीचे उतर के ना जाना पड़े, या फिर बाहर आपको कई बार तो कॉलेज के बाहर होती है स्टेशनरी शॉप वगैरह, तो वहाँ आपको बाहर निकल के ना जाना पड़े। तो इसलिए आप एक बाइंडर रखो, फाइल रखो एंड एक स्टैपलर रखो अपने पास। स्टैपलर बहुत ज़्यादा मस्ट है, बिकॉज वो आपको किसी न किसी से मांगना पड़ेगा और बार बार फिर देख के आना पड़ेगा, तो आप अपने पास रखो एक। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गाइज की कैरी बैग कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है। देखो मैंने ज़्यादातर लड़कियों को देखा है कि वो पता नहीं इतने छोटे बैग, उनका लंच कैसे आता है, बोतल कैसे आ जाती है, और सब कुछ आ जाता है भाई। तो भाई ऐसा बैग लो जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ सके। अब मैं मना नहीं कर रही किसी लड़की को कि भाई छोटे बैग लो, बट पता नहीं कैसे आ जाते हैं। मेरा तो कभी कोई सामान आता ही नहीं है छोटे वाले कैरी बैग में। तो आप एक ऐसा बैग लो जिसमें आपका एक लैपटॉप आ जाए, नोटबुक आ जाए, लंच आ जाए, एक बोतल आ जाए, वाटर बोतल। तो ये सारी चीज़ें आपकी एसेंशियल 4 चीज़ें हैं जो कि आनी ही चाहिए उस बैग में। एक लैपटॉप, एक लंच बॉक्स एंड एक वाटर बॉटल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बार बार किसी से मांगते तो फिर होगी नहीं ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए कैरी बैग लो जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाए। एंड बहुत ज़्यादा छोटा बैग मत लो कि आपको कुछ आ ही जाओ, बार बार फटवट जाए बीच बीच में। तो ऐसा बैग लो जो आपकी सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें आपकी रख सके। उसके साथ साथ गाइज आप अपने बैग में कुछ ऐसी खाने की चीज़ रखो ताकि अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो वो आप खा सको। लाइक चॉकलेट रख ली, टॉफ़ी रख ली, वेफर्स थोड़े बहुत रखो, नमकीन रख लो, थोड़ी बहुत नमकीन रख लो ताकि कभी कोई भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा पा रहे तो कम से कम वो थोड़ा बहुत खा सकते हो। एंड अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो एंड ओवरऑल आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हम उस टाइम पे अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। वो बाहर का खाना ज़्यादा मत खाना, कैंटीन में भी खाओ, मतलब मना नहीं कर रही मैं, बट फूड अपने घर का ही ज़्यादातर खाना आप, क्योंकि आपका फिर सही चलता है उस वजह से। सो गाइस आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कॉलेज एसेंशियल के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और आप प्लीज़ बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।